हाँ अभी सोच ही रहा होता है कि आखिर कुत्ता ओडस ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक आकर कार पर जोरदार टक्कर मारता है। पूरा परिवार डर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ओडस लगातार भौंकता ही जा रहा है और इस दुनिया में भौंकना मतलब मौत को बुलाना था। ओडस की आवाज सुनकर एक के बाद एक और भी मॉन्स्टर वहां जमा होने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी कार उन खतरनाक उड़ने वाले मॉन्स्टर से घिर जाती है। वह कार की बॉडी पर पागलों की तरह हमला करने लगते हैं। उनकी चोंच और पंजों की वार से विंड सीट तक छटकने लगती है। अब हालत ये हो जाती है कि कार की छत पर पूरा का पूरा झुंड रेंगते हुए दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि बस अगले ही कुछ सेकंड में ये सब अंदर घुसने वाले हैं। और तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंजती है। वह ग्लेन था। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो आज का पूरा परिवार यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एक ऐसा फैसला लेता है जो कोई भी इंसान आसानी से नहीं ले सकता। वह खुद को बलि चढ़ाने का फैसला करता है। ग्लेन जानबूझकर उन मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि हांच और उसके परिवार को कुछ सेकंड का समय मिल सके। लेकिन जैसे ही वह झुंड उसकी तरफ मुड़ता है, अगले ही पल वह उन राक्षसों के बीच गायब हो जाता है और कुछ ही सेकंड में ग्लेन मारा जाता है। उसने अपनी जान देकर अपने दोस्त के परिवार को बचा लिया। लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ओडस अभी भी भौंक रहा था। उनकी आवाज फिर से उन मॉन्स्टर को वापस बुला सकती थी। हाथ समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार कुत्ते की आवाज की वजह से मारा जाएगा। और यहीं आता है फिल्म का सबसे दर्दनाक पल। हांच अपने ही प्यारे कुत्ते को कार से बाहर छोड़ देता है। वे बस उसे भागते हुए देखते रह जाते हैं। ओडस जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है और अगले ही पल अंधेरे जंगल के अंदर से उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है, इतना शांत कि वह सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना लगता है। हाथ हाथ के इशारे से सबको चुप रहने को कहता है और धीरे धीरे कार से बाहर निकलता है। उसे देखना था कि क्या वे मॉन्स्टर सच में चले गए हैं या बस आसपास कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन तभी परिवार की दादी ग्रैंडमा लेनी अचानक अस्थमा अटैक की वजह से खांसने लगती है और यह बुरी बात थी। केली तुरंत भागकर उन्हें इंसुलिन देने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज निकल चुकी थी और आवाज निकलते ही एक मॉन्स्टर तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब हांच के सामने दो ही रास्ते थे, या तो भागो या तो समझो कि ये चीज काम कैसे करती है। मॉन्स्टर ऊपर कार की छत पर बैठ जाता है। हांच उस मॉन्स्टर को देखता है, फिर जमीन पर पड़े उस वॉरेंच को देखता है। वह मॉन्स्टर सीधे हांच की तरफ मुंह करके बैठा होता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह उस पर हमला नहीं करता। हांच धीरे धीरे पीछे हटता है और धीरे से उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि इस जीव की आंखें ही नहीं है, मतलब ये देख ही नहीं सकता। हांच बहुत सावधानी से नीचे पड़ा वॉरेंच उठाता है और उसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंक देता है। जैसे ही वॉरेंच जमीन पर गिरता है, मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसी दिशा में झपटता है। वह उस धातु पर हमला करने लगता है, जैसे उसे लग रहा है कि वह कोई इंसान है। लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि वह सिर्फ लोहे का टुकड़ा है, तो वह उड़कर वहां से चला जाता है। और यही हांच को सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ जाती है। यह मॉन्स्टर अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बेहद खतरनाक है। अब यही कमजोरी उनकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। हांच वापस कार के अंदर आता है और परिवार को इशारों में सब समझाता है कि ये मॉन्स्टर अंधे हैं। अब उन्हें पता चल चुका है कि अगर वे बिना आवाज किए रहे तो उनके बचने के चांस काफी बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। एली पहले से ही सुन नहीं सकती। उसने एक एक्सीडेंट में अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी और उसी वजह से पूरा परिवार पहले से साइनिंग लैंग्वेज जानता था। मतलब जो चीज अब पूरी दुनिया के लिए कमजोरी बन चुकी थी, वही चीज इस परिवार की ताकत बन गई है। अब उन्हें सिर्फ भागना नहीं है, उन्हें साइलेंस में सरवाइव करना है। हांच अपने दोस्त ग्लेन को देखने वापस जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह जो देखता है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। ग्लेन का शरीर पूरी तरह नोच डाला गया था। हांच समझ जाता है कि अब ग्लेन के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके दिमाग में एक डेंजरस लेकिन एक स्मार्ट प्लान आता है। वह ग्लेन की टूटी हुई कार को आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका होता है और वह एक्सप्लोजन आसपास मौजूद हर मॉन्स्टर को उस आवाज की तरफ खींच लेता है। यही मौका था। हांच तुरंत अपने परिवार को लेकर वहां से पैदल भाग निकलता है। रात होने से पहले उन्हें छुपने की जगह चाहिए। पूरा परिवार अब जंगलों और सुनसान रास्तों में चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है। सूरज डूबने ही वाला होता है और अंधेरा होने से पहले उन्हें किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी। तभी हांच अपने दूरबीन से एक घर देखता है। घर के अंदर लाइट ऑन होती है, मतलब या तो वहाँ कोई इंसान है या फिर कोई और। लेकिन इस वक्त उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए वे फैसला करते हैं कि आज की रात उसी घर में गुजारनी होगी। लेकिन उस घर तक पहुंचना भी मौत को न्योता देने जैसा होता है। जैसे ही वे लोग गेट तक पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि गेट बंद है। हांच धीरे से उसे धक्का देता है और उसी पल गेट पर लगे अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं और आवाज होते ही एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है। पूरा परिवार तुरंत छिपने के लिए इधर उधर कूद पड़ता है और तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग औरत शॉटगन लेकर बाहर निकलती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ से चले जाओ। इससे समझ आता है कि उसे अभी तक नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल
रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी आवाज ही उसकी मौत बन सकती है। और ठीक अगले ही पल मॉन्स्टर का झुंड उस पर टूट पड़ा। उसकी शॉटगन अब किसी काम की नहीं रही। वह कुछ ही सेकंड में उन मॉन्स्टर के नीचे दब जाती है और हांच का परिवार बस छिप कर वह खौफनाक मंजर देख रहा होता है। अब घर में गेट से जाना नामुमकिन था, इसलिए परिवार को एक और रास्ता ढूंढना पड़ता है। तभी उन्हें एक पाइप दिखाई देती है जो सीधे घर के बैकयार्ड तक जाता था। यही एक रास्ता है, लेकिन हांच कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वह पहले अकेले अंदर जाकर एरिया चेक करने का फैसला करता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पाइप के अंदर एक रेटली स्नेक भी छिपा हुआ है। घर खाली है, लेकिन खतरा अभी भी है। हांच किसी तरह उस पाइप से निकलकर घर के बैकयार्ड में पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे घर के अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि घर पूरी तरह खाली है। डाइनिंग टेबल पर अभी भी खाना रखा हुआ है। मतलब जो लोग यहाँ रहते थे वे शायद बहुत जल्दी में यहाँ से गए होंगे, या फिर शायद बाहर निकलकर वापस कभी लौट ही नहीं पाए। हांच इशारे से बाकी परिवार को जल्दी अंदर आने को कहता है। अब पाइप के अंदर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। केली अपने छोटे बेटे जूडो को सबसे पहले पाइप में भेजती है और खुद सबसे पीछे रहती है ताकि बाकी लोगों को कवर कर सके। जैसे ही जूडो पाइप के अंदर आगे बढ़ता है, उसके सामने वही रेटली स्नेक दिखाई देता है और हमला करने के लिए तैयार होता है। जब जूडो के पास ना पीछे हटने की जगह थी ना आगे बढ़ने की, लेकिन सांप को नहीं पता था कि वह खुद भी अब किसी और का शिकार बनने वाला है। उसकी रेटली की आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर तुरंत पाइप की तरफ आ जाता है और अगले ही पल वह सांप को एक ही झटके में निगल जाता है। उसी समय पाइप के पीछे की तरफ एक मॉन्स्टर केली के पैर में काट लेता है। केली दर्द से चिल्ला उठती है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उस संकरी पाइप में कुछ भी करना मुश्किल था। अब हालात इतनी खराब हो जाती है कि लगता है बस अगले ही कुछ सेकंड में पूरा परिवार मॉन्स्टर का शिकार बन जाएगा। लेकिन तभी अचानक सब मॉन्स्टर रुक जाते हैं एक जोरदार आवाज की वजह से। दरअसल ग्रैंडमा लेनी ने पास रखी है मैसिव वुड चीपर मशीन चालू कर दी। जैसे ही वह मशीन आवाज करते हुए चलती है, उसकी तेज आवाज सुनकर सारे मॉन्स्टर उसी तरफ उड़ जाते हैं। और क्योंकि ये जीव आवाज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, इसलिए वह सीधे जाकर वुड चीपर के अंदर घुसते चले जाते हैं और अगले ही पल एक एक करके सबके चीथड़े उड़ने लगते हैं। इस बार जो आवाज इंसानों के लिए खतरा थी, उसी आवाज को इंसानों ने हथियार बना लिया। लेकिन केली की हालत बहुत खराब है। किसी तरह हांच और लेनी घायल केली को संभाल कर घर के अंदर ले आते हैं। केली दर्द से करहा रही होती है और उसके पैर की हालत काफी बुरी लग रही थी। जब वे लोग उसकी पेंट लेग काट कर हटाते हैं तो देखते हैं कि उसकी स्किन बुरी तरह फट चुकी है। घाव गहरा था और साफ दिख रहा था कि अगर उसे तुरंत इलाज नहीं किया गया तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। केली घर में ढूंढकर एल्कोहल और कॉटन लेकर आती है ताकि घाव साफ किया जा सके। अगले दिन सुबह केली की हालात में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि उसके पैर का घाव और भी खराब लगने लगता है। स्किन लाल पड़ चुकी थी, सूजन बढ़ रही थी और साफ था कि इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका था। अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी थी। अगर उन्हें जल्दी से जल्दी एंटीबायोटिक नहीं मिला तो केली को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस बार खतरा सिर्फ बाहर के मॉन्स्टर से नहीं था, खतरा अब उसके घर के अंदर भी आ चुका था।